चलिए तो भाई शुरुआत करने जा रहे हैं आज तुम्हारे किसकी, ग्रामर क्लास की। और ग्रामर क्लास की भी शुरुआत करने वाले हैं तो कुछ वो अलग तरीके से टाइम एंड टेंस को छोड़ करके हम शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भाई टाइम एंड टेंस का नॉलेज होना चाहिए। और अगर टाइम एंड टेंस का ज्ञान नहीं है, एक्टिव पैसिव का ज्ञान नहीं है, नरेशन का ज्ञान नहीं है, तो वीडियोज क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वहाँ जाके सर्च करके देख सकते हैं। आपको अगर नहीं मिलती हैं तो क्या करना है, अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा उस पर व्हाट्सएप पे आप लिख करके भेज सकते हैं, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए तो पढ़ते हैं। आज भाई हम जो शुरुआत करने वाले हैं ना, वो शुरुआत करने वाले हैं आपके सिंथेसिस की, जो आपके 10+2 में लगा हुआ है सिंथेसिस। इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, सिंथेसिस को। अच्छा, सिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है वो जान लीजिए। अगर सिंथेसिस की हम बात करें, जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, सिंथेसिस ये जान लो, एक तो 10+2 के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। इसके अलावा 12वीं क्लास के अलावा भी ये यूपी टेट हो, चाहे यूपी टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, हर जगह सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, सिंथेसिस को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों का ज्ञान होना चाहिए, और सबसे पहले हम उन्हीं चीजों का ज्ञान करेंगे। शायद आपको नहीं होगा, अगर होगा तो अच्छी बात है, और हम ये मान के चल रहे हैं शायद आपको उन चीजों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले उनको पढ़ लिया जाए। सिंथेसिस को पढ़ने के लिए ना आपको ज्ञान होना चाहिए किस किस चीज का। आपको ज्ञान होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, आपको ज्ञान होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है, आपको ज्ञान होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट क्या है, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको वर्ब क्या है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा क्लाउज किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, सेंटेंस किसे कहते हैं इस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। इन चीजों का ज्ञान है तो आप अच्छे से सिंथेसिस को कवर कर पाएंगे। तो जिन्होंने मतलब वीडियो अगर नहीं देखा है किस चीज का, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, तो अपना बेसिक क्लास डाला हुआ है, बेसिक क्लास 1 2 3 करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ठीक है, इसके अलावा वहां पर क्लाउज भी पढ़ा रखा है और सेंटेंस के टाइप भी पढ़ा रखे हैं। उसके बावजूद भी फिर से हम जो है यहाँ पर जो शुरुआत करने वाले हैं वो क्लाउज से करने वाले हैं। क्लाउज की मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जो जानने का प्रयास करेंगे वो क्लाउज को, आखिर हम क्लाउज किसे कहते हैं, क्लाउज। इसके अलावा दूसरी बात आती है सेंटेंस। इन दो चीजों का हमको ज्ञान करना है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, इसके अलावा क्लाउज किसे कहते हैं। तो सेंटेंस का छोटा रूप ना वो क्लाउज होता है, सेंटेंस का छोटा रूप क्लाउज होता है। और अब आप कह रहे हो सर छोटा रूप कैसा होता है, वो दिखाओ तो सही है, तो दिखाने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आप सेंटेंस को जान लो, सेंटेंस आखिर कहते किसे हैं। अगर हम सेंटेंस की बात करें, कोई आपको पूछे भाई सेंटेंस किसे कहते हैं, आखिर सेंटेंस कैसे बनता है, तो सेंटेंस की अगर बात करें ना तो आप वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स और विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी क्या लिखा है, यानी हमने कहा सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब है अ वेल अरेंज्ड ग्रुप, यानी एक सही ढंग में क्रम में लगा हुआ एक ग्रुप हो, और किसका हो, वो शब्दों का हो। याद रखिएगा जो सेंटेंस आपका बनेगा वो शब्दों से बनेगा, यानी शब्द होने चाहिए, उसमें एक ग्रुप होना चाहिए। इसके अलावा विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, और उसका कुछ पूर्ण अर्थ भी लिखना चाहिए। कंप्लीट सेंस का मतलब है पूर्ण अर्थ, उसका पूर्ण अर्थ लिखना चाहिए, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। यानी सेंटेंस का मतलब है एक ग्रुप होना चाहिए और वो शब्दों का हो ग्रुप, इसके अलावा क्रम में लगा हुआ होना चाहिए और उसका कुछ मतलब करना चाहिए, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जैसे हमने कहा राजू गोज टू मार्केट, हमने कहा राजू गोज टू मार्केट, जो राजू है वो बाजार जाता है, राजू गोज टू मार्केट। तो ये शब्द है, मान लीजिए इसमें कम से कम 4 वर्ड्स आपके हैं, 4 शब्द हैं, और 4 शब्दों से मिलकर के एक सेंटेंस बना है, राजू गोज टू मार्केट, राजू बाजार जाता है। इसका मतलब भी है और शब्दों का समूह भी है, प्लस ये क्रम में भी है। और सेंटेंस का क्या क्रम होता है इसको मैं बता देता हूं आपको। इसके अलावा आप सेंटेंस की अगर आपको डेफिनेशन भी याद नहीं रहती आप मत करिए याद, आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर लीजिए।
कि सेंटेंस कोई पूछे कि भी सेंटेंस कहते किसे हैं, तो याद रखिएगा सेंटेंस में 3 चीजें कम से कम होनी ही चाहिए, कुछ हो या ना हो बट कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए। और वो क्या क्या होना चाहिए पता है? तो सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, अदर वर्ड होना चाहिए। यानी ये 3 चीजें होनी चाहिए, एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, एक अदर वर्ड होना चाहिए। यानी ये शॉर्ट में मैंने लिखा है एस फॉर बोले तो सब्जेक्ट, इसके अलावा वाव बोल, ये बी फॉर बोले तो वाव, इसके अलावा OW बोले तो अदर वर्ड। यानी इन चीजों का होना बेहद जरूरी है जब आप बात करते हैं किसकी? सेंटेंस की बात करते हैं। यहाँ तक बात समझ आई सेंटेंस क्या है? मेरे हिसाब से शायद क्लियर होना चाहिए सेंटेंस किसे कहते हैं। आपको ये डेफिनेशन भी याद नहीं रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, मारो गोली, ठीक है। बट हाँ, आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड 3 चीजें इसके अंदर आपकी आती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया बात। अच्छा, तो हमको पता चलेगा सेंटेंस क्या है। अब बात आती है क्या कि क्लाउज किसे कहते हैं। और जब हमने क्लाउज की मैं बात करा तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सेंटेंस का छोटा रूप ना क्लाउज होता है। बट छोटा रूप से, छोटा रूप का मतलब क्या होता है? तो छोटा मोटा रूप का मारो गोली, बस इतना समझ लो। जब मैं क्लाउज की अगर बात कर रहा हूँ तो क्लाउज का मतलब क्या है? अच्छा, हिंदी में भी बता देता हूँ, ठीक है। कुछ जिनको ना समझ आए, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। जब कुछ हिंदी में पढ़ते हो आप, ठीक है। क्लाउज का मतलब होता है उपवाक्य, ठीक है। वैसे वाक्य, उपवाक्य को मारो गोली, बस बिल्कुल क्लियरली समझो। कोई पूछे सेंटेंस किसे कहते हैं, भाई सेंटेंस का मतलब है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब और अदर वर्ड 3 चीजें हो ना, वही सेंटेंस से बात खत्म। इसके आगे कुछ करने नहीं हमको बात, ठीक है। चलिए जी, इसके अलावा नेक्स्ट नंबर आता है क्लाउज किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा क्लाउज का मतलब पता है क्या है? क्लाउज का मतलब है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब रहे सिर्फ और सिर्फ। याद रखिएगा, इसमें अदर वर्ड नहीं रहता। क्लाउज को कोई पूछे क्लाउज किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब तक ही सीमित होता है क्लाउज। क्लाउज का मतलब उपवाक्य है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी देखो डेफिनेशन की बात करें ना, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, आ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, या तो ये एक सेंटेंस ही होता है या फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। या तो एक सेंटेंस ही होता है या फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। अच्छा, आप कहोगे सर आपने इसको ये चीज और बोला, आ सेंटेंस और बोल दिया आपने इसको, तो याद रखिएगा ये क्या मतलब है इसका, और फिर पार्ट ऑफ सेंटेंस का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है, या फिर इसको आप ना, इसको ये छोड़ो, सेंटेंस को नाम बोल करके बस इतना ही याद रखो कि ये क्या होता है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, बस इतना ही समझ लो। यानी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का ना भाग होता है, इतना ही समझ लो, ज्यादा दिमाग को दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। यानी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ये जो सीमित होता है सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट और वर्ब तक ही रहता है। कैसे? जैसे मैंने कहा राजू प्लेस, मैंने कहा राजू प्लेस। अब कोई आपको पूछे सर ये क्या है, ये मान लीजिएगा लिखा है, कोई आपको पूछे सर ये क्या है, तो ये क्या है आपका, ये सिर्फ क्लाउज, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, सिर्फ वर्ब है, यानी ये जो है सिर्फ आपका क्या है, क्लाउज ही है। इसके अलावा मान लीजिएगा हमने कहा राजू प्लेस क्रिकेट, हमने कहा राजू प्लेस क्रिकेट। अब आपको कोई ये पूछने लगे जरा बताइएगा भाई ये जो मतलब ये जो लिखा है राजू प्लेस क्रिकेट, ये क्या है, सेंटेंस है कि क्लाउज है? सेंटेंस है। चलिए आपने कहा ये सेंटेंस है, मान लिया, बट याद रखिएगा ये सेंटेंस भी है, क्लाउज भी है, दोनों है। ये सेंटेंस भी है और क्लाउज भी है, दोनों है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, जरा प्रूव करके दो, दिखाओ। तो देख लो, जब मैंने सेंटेंस की बात की तो मैंने कहा 3 चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, अदर वर्ड होना चाहिए। तो जरा देखो, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, अदर वर्ड भी है, तो बोलो सेंटेंस है कि नहीं? इसके अलावा हमने कहा क्लाउज का मतलब क्या है, हमने कहा क्लाउज का मतलब जब सब्जेक्ट और वर्ब की बात करें ना, उसको हम क्लाउज कहते हैं। तो एक बार बताइएगा, सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, दोनों चीजें हैं कि नहीं? तो याद रखिएगा ये क्लाउज तो है, बट पता है कहां तक है, सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ तक ही है, सब्जेक्ट वर्ब। क्यों? क्योंकि क्लाउज तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब तक ही सीमित रहता है। अगर इसमें आप अदर वर्ड और जोड़ दें तुरंत बन जाएगा सेंटेंस। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? इसका मतलब इस तरीके से जब हमने जाना तो इसका मतलब एक बात समझ आती है हमको, क्या, हर सेंटेंस जो है, हर सेंटेंस
हर सेंटेंस आपका क्लाउज हो सकता है, हर सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जरा जान लो। हमने कहा ये भी क्लाउज है, कहा हमने, तो बोलो क्या ये सेंटेंस बन सकता है? नो सर, कभी नहीं बन सकता भाई, बिकॉज इट डजंट हैव अदर वर्ड, इसमें अदर वर्ड तो है ही नहीं। हाँ, हमने इसको कह दिया कि भी ये क्लाउज है। अब ये क्लाउज हमने इसको कह दिया, बिल्कुल कह सकते हैं ये क्लाउज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और यहीं तक ही क्लाउज है। लेकिन ये क्लाउज सेंटेंस भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें अदर वर्ड भी आपका मौजूद है। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो यानी हर सेंटेंस जो है आपका वो क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। इसके अलावा ओवरऑल अगर बात करें ना, जितना आप पढ़ा बस इतना ही जान लो। कोई पूछे भाई सेंटेंस किसे कहते हैं, तो सेंटेंस का मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, तीनों चीजें होने चाहिए, सेंटेंस है। क्लियर? इसके अलावा कोई पूछे भाई क्लाउज किसे कहते हैं, क्लाउज का मतलब है भाई सब्जेक्ट और वर्ब है ना, उसी को हम क्लाउज कहते हैं। बट ये बात जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ ये आगे याद रखना है, आगे तक ही क्या, कि जो सेंटेंस है ना वो क्लाउज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस होगा बिना सब्जेक्ट वर्ब का थोड़ी नहीं होगा भाई, जो सेंटेंस होगा बिना सब्जेक्ट वर्ब का थोड़ी नहीं होगा, तो जब बिना सब्जेक्ट वर्ब का नहीं होगा तो वो क्लाउज भी होगा। तो इसलिए ये होता है सेंटेंस और क्लाउज। बोलो दोनों चीजें क्लियर है कि नहीं? अगर इतनी बात समझ आ गई है आपको, तो मैं चाहता हूँ कि इतना आप ले जाए, उसके बाद आगे बढ़िए। What is the meaning of make, which, after? अच्छा, इसका मतलब क्या है? विच का मतलब है जो, मेक्स मतलब बनाता। make आएगा। अच्छा, मेक्स का मतलब बनाता है, आप कंप्लीट से मतलब पूर्ण अर्थ, इस तरीके से करो, ठीक है? चलिए ओके, छाप लो तो जल्दी से जो यूट्यूब देख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो बढ़ते आ गए हैं। तो इस तरीके से आपने जाना कि क्लाउज किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। चलिए जी, इतनी बात हमको समझ आई। सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, क्लाउज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, ठीक है? अगर तुमको डेफिनेशन नहीं याद होता है मारो गोली, बस सीधा सीधा याद कर लो। सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, और क्लाउज का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, इसके अलावा अब आपको क्या जानने की आवश्यकता है? आपको जानने की आवश्यकता है क्या कि क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के, यानी क्लाउज के भी टाइप्स होते हैं, सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो इनको और जानने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, अगर मैं क्लाउज के टाइप्स की बात करूं, अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं, तो क्लाउज के जो टाइप्स है ना, क्लाउज के जो टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स, मतलब 3 प्रकार की ना क्लाउज होती हैं, 3 तरह की क्लाउज होती हैं। और कौन कौन सी होती है पता है? नंबर 1 अगर हम बात करें तो पता है, एक तो होती है आपकी प्रिंसिपल क्लाउज, यानी एक तो होती है आपकी प्रिंसिपल क्लाउज। इसके अलावा जो दूसरी क्लाउज आपकी होती है वो होती है कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज। इसके अलावा जो तीसरी आपकी होती है वो होती है सबऑर्डिनेट क्लाउज। यानी ये 3 तरह की आपकी क्लाउज होती हैं, कोऑर्डिनेट क्लाउज और मतलब हाँ प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस बताए तो है कि भाई 3 तरह की होती है, बस कि एक प्रिंसिपल होती है, एक कोऑर्डिनेट होती है, एक सबऑर्डिनेट होती है। तो बात क्लियर? यस सर। चलिए, इसके अलावा यहीं पर अब हम जान लेते हैं क्या, सेंटेंस के टाइप। सेंटेंस, अगर सेंटेंस के हम टाइप्स की बात करें, देखिए सेंटेंस के अगर टाइप्स की बात करें तो याद रखिएगा, सेंटेंस के नॉर्मली अगर हम बात करें सेंटेंस के टाइप की, तो सेंटेंस होते हैं 6 प्रकार के। इसके अलावा अगर हम सेंटेंस के टाइप्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, अगर क्लाउज के आधार पे बात करें, एक तो होता है देखो नॉर्मली सेंटेंस के टाइप होते हैं, 2 तरह के टाइप होते हैं सेंटेंस के, एक तो नॉर्मली होते हैं, एक क्लाउज के आधार पे होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज की बात करें, यानी क्लाउज के आधार के ऊपर बात हम करें, तो याद रखिएगा देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। और जब हम बात करते हैं नॉर्मली तो 6 प्रकार के होते हैं सेंटेंस, ठीक है? तो दोनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो सेंटेंस हैं वो क्लाउज के आधार पर 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स।
तीन प्रकार के होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लीजिए। इसके अलावा इसका जिक्र आपने सुना भी होगा, अगर आप 10+2 कर रहे हैं तो सुना होगा। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उन्होंने 10+2 किया तो उन्होंने जिक्र सुना होगा। क्या सुना होगा पता है? पहला टाइप जो आता है वो आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सिंथेसिस में हम यही चीज पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस वगैरह ही, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस होता है पहला। दूसरा जो आपका होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा जो आपका होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ये तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और याद रखिएगा मैं सेंटेंस के टाइप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप 10+2 कर रहे हैं, कुछ को मैंने देखा है वो पता नहीं कैसे उल्टा पुल्टा सवरा मतलब एक हाँ मतलब मिक्सर कर लेते हैं क्या। उनको पूछोगे सेंटेंस तो टेंस के टाइप गिनवाने लगेंगे। क्या टेंस के टाइप के? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पता नहीं क्या क्या। जबकि हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की। और सेंटेंस के भी टाइप गिनवाएंगे तो पता है क्या करेंगे? सेंटेंस के भी टाइप पता नहीं के क्यों जी, प्रेजेंट इंडेफिनिटिव भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी होता है। तो एक एक चीज को क्लियर तरीके से समझने का प्रयास करना है। वो टेंस की बात है, हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की। और सेंटेंस में भी, और तुम गिनवाने लगो ना किसी को तो सेंटेंस में क्या करेगा कि एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंटरोगेटिव होता है, एक क्या क्या, मतलब कुछ भी जो बनवाएगा कहेगा, क्योंकि उसको क्लियरली पता है नहीं। जो पता है तो बता देगा। चलिए अगर सेंटेंस की हम बात करें क्लाउज के आधार पे, तो क्लाउज के आधार पर सिर्फ तीन ही प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बोला तक बात समझ आई कि नहीं आई? इसके अलावा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ठीक है इतना तो हमको समझ आ गया कि क्लाउज जो है तीन होती हैं, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। सेंटेंस भी क्लाउज के आधार पे तीन होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। बट हमें ना ये दिखने में दिखाओ ना, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? जरा एक बार हमें ये और चीज दिखा दो। तो ये चीज दिखाने के लिए ना मैं चाहता हूँ जो पहले लिखा है इसे छाप लो, तभी तो वो खाली होगा, ठीक है। और जो लाइव देख रहे हैं वो अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो बढ़ा जाए आगे। तो आपने जाना कि क्लाउज तीन प्रकार के हैं, सेंटेंस भी हमारे तीन प्रकार के हैं। बट ये तो पता चल गया, लेकिन अब तसल्ली तभी मिलेगी जब हमको ना देख करके पहचानने में आ जाए और हम कह पाए कि ये प्रिंसिपल क्लाउज है, ये कोऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। इतना सब हम कह पाए तब हम जा करके हमें तसल्ली मिलेगी अच्छे से। चलिए तो वही चीज होने वाली है, तो क्लियर जरा देख लो। तो दोनों चीजें मैं साथ साथ पढ़ाने वाला हूं आपको। कैसे? सबसे पहले ना मैं बात करने वाला हूं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने पहले जो हमको टाइप बताए थे क्लाउज के, तो क्लाउज के टाइप की बात करो ना। कोई नहीं, उसकी भी बात ही करने वाला हूं साथ के साथ ही। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? कोई पूछे भाई सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक। तो सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज यानी इसकी जो शुरुआत होती है ना, याद रखिएगा सिंपल सेंटेंस की जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होती है। ये जो सिंपल सेंटेंस होता है किससे शुरू होता है? प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होता है। अब आप कहोगे सर आपने कह दिया कि जो सिंपल सेंटेंस है वो प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होता है, तो हमें ये तो बताओ प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं? ठीक है, दिमाग में आ रहा होगा। चलो तो कोई नहीं, प्रिंसिपल क्लाउज को जान लेते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब क्या है कि यहीं पे जान लेंगे हम। प्रिंसिपल क्लाउज, आखिरकार प्रिंसिपल क्लाउज का क्या मतलब होता है? तो इसका पता क्या मतलब होता है? इट स्टार्ट्स विदाउट कंजंक्शन। इसकी जो शुरुआत होती है ना वो बिना कंजंक्शन से होती है। इसकी जो शुरुआत है वो किससे होती है? बिना कंजंक्शन की शुरुआत हुई, यानी इट स्टार्ट्स विदाउट कंजंक्शन। इसकी जो शुरुआत है वो बिना कंजंक्शन के शुरू होती है।
ये वाली क्लाउज होती है, उसी को प्रिंसिपल क्लाउज होते हैं, उसी को कहते हैं जिसकी शुरुआत कंजंक्शन से ना हो, यानी शुरुआत में कंजंक्शन नहीं होना चाहिए। भले ही पहला वर्ड आपका सब्जेक्ट में, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, इससे मतलब नहीं है। शुरुआत में नाउन में हो या प्रोनाउन हो, लेकिन उसके बाद में तो कंजंक्शन आ सकता है, लेकिन शुरू में नहीं आना चाहिए कंजंक्शन, ठीक है। यानी इसकी जो शुरुआत है वो कंजंक्शन से नहीं होगी, या तो नाउन से हो सकती है या प्रोनाउन से हो सकती है। अब नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। नाउन का मतलब जो किसी का नाम हो, प्रोनाउन का मतलब है जो किसी का नाम ना हो। नाउन मतलब जो किसी का नाम हो, जैसे पेन, बस, चेयर, कूलर वगैरह, ये सब नाम है। प्रोनाउन मतलब ही, शी, इट, ये प्रोनाउन है। हमने कहा कि प्रिंसिपल क्लाउज की शुरुआत ना कंजंक्शन से नहीं होगी, तो अब यहाँ पर तुम्हारा दिमाग फिर से खटक रहा होगा, मतलब एक वर्ड खटक रहा होगा, ये वाला कंजंक्शन, कि कंजंक्शन किसे कहते हैं, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो कंजंक्शन का मतलब क्या है? कंजंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो दो सेंटेंस को, दो शब्दों को, दो क्लाउज को जोड़ने का काम करता है ना, उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का कंजंक्शन का मतलब होता है एक तरीके से जोड़ना। जहां दो चीजों को जोड़ने का काम होता है ना, वहां पर कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कंजंक्शन कैसे होते हैं? जैसे एंड है, बट है, और है, फॉर है, और इस तरीके के कंजंक्शन होते हैं। जैसे हमने कहा मतलब राजू और रामू दोस्त हैं, हमने ये कहा राजू रामू दोस्त हैं, तो अब मान लेगा हम सीधा सीधा बोल रहे हैं राजू रामू आर फ्रेंड्स, तो ऐसा करना गलत हो जाएगा। हमें दो शब्दों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे राजू एंड रामू, राजू एंड रामू आर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो समझ में आया, एंड ने जोड़ने का काम कर दिया, तो इसको कहते हैं कंजंक्शन। तो इसकी शुरुआत ना कंजंक्शन से नहीं होगी, और इसी को हम प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? इसके अलावा देख लो तो जरा, अब ना देख के भी पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा आई वेंट देयर, मैंने कहा आई वेंट देयर, इतना मैंने लिखा ये। अब जरा देखो, ये जो है आई वेंट देयर मैंने लिखा, मुझे सबसे पहले तो इतना बताओ ये सेंटेंस है कि नहीं? सेंटेंस है ये? कैसे है ज्योति, जरा बताना सेंटेंस कैसे है ये? कैसे कहोगे कि सेंटेंस है? सामने वालों को कैसे बताओगे सेंटेंस है ये? कैसे प्रूव करोगे? बोलो बोलो, तुम्हारा क्या नाम है? अरविंद। अरविंद, कैसे कहोगे कि सेंटेंस है? सही, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, अदर वर्ड भी है। क्या बात है, तुमने नहीं पकड़ी बात ये जो थी। अरे सेंटेंस का मतलब क्या है? जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, अदर वर्ड भी हो, बात खत्म। कोई कहे कि ये सेंटेंस क्यों है, भाई सेंटेंस का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए ना। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड तीनों चीजें होनी चाहिए, सेंटेंस, बात खत्म। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया बात, इतना पता चल गया कि सेंटेंस है। अब हमें ढूंढना है कि ये जो सेंटेंस है, मतलब मान लेगा सेंटेंस है तो कौन सा सेंटेंस है, एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा ये आता है कि ये क्लाउज है तो कौन सा है, और ये बात बताइएगा ये क्लाउज है कि नहीं? फिर वह है ये क्लाउज है, पता ना, मतलब ये बताओ ये क्लाउज है कि नहीं है? सिंपल बता रहे हो ना? नहीं, सिंपल को मानो गोली। मैंने अभी सबसे पहले इतना पूछा कि सेंटेंस है कि नहीं? सेंटेंस तो है। सेंटेंस है, वो तो प्रूव कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद। अरविंद ने प्रूव कर दिया कि सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड तीनों चीजें हैं। अब मुझे ये बताओ ये क्लाउज है कि नहीं है? क्लाउज पता नहीं सर, बता। तुमको नहीं पता है? अच्छा, अभी जो इतनी देर से मैं चिल्ला रहा था उसका मुझे पता नहीं चला। तुम बोलो कुमकुम। सर अदर वर्ड को हटा दो। हाँ, अदर वर्ड को हटा दे तो ये क्लाउज बन जाएगा। तो सीधा सीधा यही ना कह सकते कि सर हाँ ये क्लाउज है, लेकिन सर क्लाउज जो है ना ये सिर्फ यहीं तक ही है, आई वेंट तक ही। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब में ही सीमित होता है क्लाउज, तो ये कहो ना। और इसके अलावा वो बात भूल कैसे गए आप भाई, जब मैंने कहा था क्या कि हर सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। तो जब ये सेंटेंस है तो क्लाउज भी है, बात खत्म। क्या प्रभा, बात समझ आई कि नहीं? ये चीज तो पकड़ना है। अब क्या आई देखो, पता नहीं कैसे आई। तो बात ऐसी बिल्कुल साफ साफ, जब क्लास में बैठे हो तो पूरे होश हवास में बैठना, एक एक चीज को पकड़ने का प्रयास करना। कहीं दिक्कत आती तो पूछ सकते हैं खड़े होकर के। तो ये भी जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सेंटेंस है ना वो आपका क्लाउज भी होगा ही होगा, क्योंकि हर सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये क्लाउज भी है, लेकिन कहां तक है सर? आई और वेंट तक। बोलो क्लियर? तो ये सेंटेंस भी है, क्लाउज भी है। अब क्वेश्चन ये आता है सेंटेंस का टाइप तो कौन सा है? अगर है तो सेंटेंस तो है, बट टाइप कौन सा है ये नहीं पता। क्लाउज है तो कौन सा है? क्लाउज की भी तो टाइप है 3।
अब ये चीज हमें देखना है। तो हमने कहा, अब मैं इसे कह रहा हूं कि भैया प्रिंसिपल क्लाउज है, मैं इसका नाम दे दे रहा हूं ये प्रिंसिपल क्लाउज है। बात आती सर आपने तो कह दिया प्रिंसिपल क्लाउज, हमें प्रूव करके तो दिखाओ। तो बता रहा हूं प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब होता है कि इट स्टार्ट्स मतलब विदाउट कंजंक्शन। तो जरा देखो इसके पहले कोई कंजंक्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो बोलो प्रिंसिपल क्लाउज है कि नहीं? Yes, sir. किसी को डाउट है? No, sir. अगर मैं यहाँ पे एंड लिखता, इफ लिखता तो मैं मानता, मैं इफ लिखता, वाई लिखता, कुछ भी लिखता, तो बोलो कोई कंजंक्शन तो है नहीं यहाँ पे। जब नहीं है तो बोलो इसको मैं प्रिंसिपल क्लाउज कह दूं तो कोई सी आफत है किसी को? किसी को परेशानी है? दिक्कत है? कोई खांसी? ठीक है, खांसी है तो फिर टैबलेट लो। चलिए तो फिर बात। अच्छा, अब मैंने कहा ये प्रिंसिपल क्लाउज है, तुमने मान लिया, मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया, ठीक है। कोई बाद में नहीं कहेगा कि क्यों है। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, अच्छा मैं दूसरा इसको नाम दे रहा हूँ, पता क्या कि जो सेंटेंस है, ये मैंने क्लाउज का टाइप तो बता दिया, अब मैं सेंटेंस का टाइप बताने जा रहा हूँ। ये जो सेंटेंस का टाइप है ना, पता है कौन सा है? ये जो सेंटेंस का टाइप है ये आपका सिंपल सेंटेंस है। कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। अब मैंने तो कह दिया, आप कहोगे सर प्रूव करके दिखाओ ना, सिंपल सेंटेंस है तो कैसे है। तो जरा समझो, मैंने क्या कहा, इट बिगिंस विद, इसकी शुरुआत जो होगी किससे होगी? प्रिंसिपल क्लाउज से होगी। एक बात, दूसरी बात और क्या है खास बात सिंपल सेंटेंस की, वो ये ध्यान रखना है, याद रखिएगा। जब मैं इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, इसके अलावा इसमें याद रखिएगा सिंपल सेंटेंस की ना एक खास बात होती है कि इसमें सिंगल क्लाउज, एक ही क्लाउज मिलती है। याद रखना ये बात। कितनी क्लाउज मिलेगी इसमें? सिंगल क्लाउज। इसमें सिंगल क्लाउज ही मिलेगी। अब जरा देख लो, सब्जेक्ट वर्ब एक ही क्लाउज है कि नहीं? Yes, sir. एक ही क्लाउज है ना? यस, यानी इसमें एक ही क्लाउज है कि नहीं? Yes, sir. बोलो। तो यानी इसमें एक ही क्लाउज है, सब्जेक्ट वर्ब। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो एक ही क्लाउज है, जब एक ही क्लाउज है तो हमने कह दिया ना सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या, एक क्लाउज होती है उसमें, ये सबसे बड़ी पहचान है। दूसरी बात, प्रिंसिपल क्लाउज होती है, प्रिंसिपल क्लाउज कैसे पहचानते हैं वो भी मैंने बता दिया। बोले यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर होगी यहाँ तक बात? इसके अलावा चलो थोड़ी सी चीज और देख लो, दूसरा टाइप और देख लो। दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं, क्या ये सिंपल सेंटेंस, दूसरे की मैं बात करने जा रहा हूं कंपाउंड सेंटेंस। आखिर हम कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस, आखिर हम कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? अगर कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है, यानी याद रखिएगा सेंटेंस कोई भी हो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, बिना प्रिंसिपल क्लाउज का सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता है, यानी उसमें प्रिंसिपल क्लाउज होगी ही होगी। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे सिंपल हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ उसमें एक क्लाउज प्रिंसिपल होगी ही होगी। ठीक है, चलिए तो इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज, यानी इसमें प्रिंसिपल क्लाउज होगी। इसके अलावा दूसरी क्लाउज कौन सी मिलेगी इसमें, ये महत्वपूर्ण बात है जानने की। एक तो इसमें प्रिंसिपल क्लाउज होगी, दूसरी जो इसमें क्लाउज होगी ना, याद रखिएगा वो क्लाउज होगी कोऑर्डिनेट क्लाउज। कौन सी क्लाउज होगी? कोऑर्डिनेट क्लाउज। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं ये दिमाग में आ रहा होगा अब तुम्हारे कि सर कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं, यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज आखिर हम कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए तो ये बता देता हूँ, प्रिंसिपल क्या होते हैं तो बता रखा है, बस कोऑर्डिनेट को बता रहा हूँ। यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लाउज, अगर कोऑर्डिनेट क्लाउज की बात करें तो याद रखिएगा मात्र एक प्रिंसिपल क्लाउज ऐसी है जो किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं होती है, किसी भी कंजंक्शन से शुरू नहीं होती है, मात्र आपकी प्रिंसिपल क्लाउज है। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज दोनों ही क्लाउज ना कंजंक्शन से शुरू होती है, कोई ना कोई कंजंक्शन से शुरू होंगी। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट क्लाउज जो होती है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी इट स्टार्ट्स विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी इसकी जो शुरुआत होगी ना वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से होगी। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये नया शब्द आ गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देखने में कैसे होते हैं, यानी कितने होते हैं? तो याद रखिएगा ये संख्या में न सिर्फ 7 ही है, कितने हैं पता है? 7 एंड, बट, और, फॉर, नॉर, सो, एज वेल एज।
यानी ये मात्र संख्या में, यानी एंड बट और फॉर नॉर सो एज वेल एज कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं, ठीक है। तो एंड बट और फॉर नॉर सो एज वेल एज, ठीक है, संख्या में ये मिलेंगे आपको 7, ठीक। अगर ऐसे कंजंक्शन आपको मिले, शुरुआत करें किसी भी क्लाउज की शुरुआत करें तो याद रखिएगा वो क्लाउज जो होगी वो कौन सी क्लाउज होगी, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेट क्लाउज होगी। कौन सी क्लाउज होगी? वो कोऑर्डिनेट क्लाउज होगी। क्लियर यहाँ तक बात? yes, और ये जो कंजंक्शन कहलाएंगे ये कौन से कंजंक्शन होंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे। इसके अलावा अगर प्रिंसिपल और आ रही है इसमें तो फिर बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। जैसे अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको। मैंने कहा आई वेंट देयर एंड मेट हर, मैं वहां गया और मैं उससे मिला। आई वेंट देयर एंड मेट हर। तो जरा देखो, जरा सेंटेंस देखो एक ही है, याद रखिएगा सेंटेंस एक ही है। क्यों? क्योंकि फुल स्टॉप देखो सबसे बाद में लगा है कि नहीं लगा है? क्लियर यहाँ तक बात? अब जरा देखो, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बार बताइएगा, एक क्लाउज तो ये हो गई, क्लियर। इसके अलावा एंड के बाद देखो, बोलो वर्ब आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। और याद रखिएगा एंड के बाद जब एक ही सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है ना, तो एंड के बाद हम उसको रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना आई, वो हिडन है। याद रखिएगा यहाँ पर हिडन, यानी सब्जेक्ट यहाँ भी है वर्ब यहाँ भी, यानी इसमें जो है 2 सब्जेक्ट है 2 वर्ब है, 2 सब्जेक्ट है 2 वर्ब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 क्लाउज हो गई। भाई एक क्लाउज ये है, एक क्लाउज ये है, 2 क्लाउज हो गई। क्लियर है तक बात? समझ आ रही है तक बात? अब मैं कह रहा हूँ ये वाली जो पहली वाली क्लाउज है, मैं इसको कह रहा हूँ ये प्रिंसिपल क्लाउज है। क्या है ये? प्रिंसिपल क्लाउज। क्यों है प्रिंसिपल क्लाउज, बताओ जरा। क्योंकि कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके पहले कोई भी कंजंक्शन लगा है क्या? नहीं लगा ना। Yes, sir. भाई यही तो मैंने कहा कि विदाउट कंजंक्शन, कोई है इस पर कंजंक्शन नहीं है ना। क्लियर? sir. इसका मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल क्लाउज है। यहाँ तक बात क्लियर? sir. इसके अलावा आगे देखो, कंजंक्शन लगाए एंड मैटर, ये वाली कंजंक्शन, ये मतलब ये वाला जो क्लाउज है दूसरा वाला, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्लाउज है कोऑर्डिनेट क्लाउज है। कौन सी क्लाउज है? कोऑर्डिनेट क्लाउज। अब जब कोऑर्डिनेट क्लाउज है तो कोऑर्डिनेट क्लाउज का मतलब क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू हुआ। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? एंड बट और फॉर नॉट सो एज वेल एज। बोलो एंड है कि नहीं? यानी कोऑर्डिनेट क्लाउज की शुरुआत कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से होगी, यानी कंजंक्शन इसमें है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? यानी आप प्रिंसिपल क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज को पहचान सकते हो। अब बात आती है, मैंने कहा, अब ये जो पूरा सेंटेंस है ना, मैं कह रहा हूँ ये जो सेंटेंस है ना कंपाउंड सेंटेंस है। अब आप कहोगे सर आपने कंपाउंड सेंटेंस क्यों कहा? तो मैंने यही बात तो कहा, कंपाउंड सेंटेंस मतलब क्या है, इट बिगिंस विद प्रिंसिपल क्लाउज होगी एक, तो दूसरी क्लाउज कौन सी होगी? कोऑर्डिनेट क्लाउज। तो बोलो है कि नहीं दोनों क्लाउज? यस सर। तो बोलो मुझे, जब दोनों क्लाउज हैं, प्रिंसिपल भी है कोऑर्डिनेट भी है, तो मैं कंपाउंड सेंटेंस कह दूं कौन सा गुना कर रहा हूँ भाई? क्लियर है कि नहीं? यस सर। बात समझ आई? यस सर। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी और क्या खास बात मिल सकती है, यानी इसके बीच में और इसके बीच में क्या अंतर हो सकता है, सिंपल के और कंपाउंड के बीच में। याद रखिएगा यहाँ तो एक क्लाउज मिलती है। याद रखिएगा जो कंपाउंड सेंटेंस होती है ना, इसमें 2 क्लाउजेस मिलती हैं, यानी इसमें 2 क्लाउज आपको मिलेगी। यहाँ तो बात समझ आ रही है? यस सर। यानी सिंपल में एक ही होती है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लाउज होती हैं। ठीक है? यहाँ तो बात समझ आई? यस सर। तो आप कंपाउंड सेंटेंस पहचान लोगे। यस सर। यानी प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज होना चाहिए। यस सर। कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं ये भी बता दिया। यस सर। प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं बता दिया। यस सर। हाँ तो बात समझ आ रही है? यस सर। बात समझ आ रही है तो क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, जो लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, और दिक्कत नहीं है तो इसे छाप लो और उसके बाद फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना। लिख लो जल्दी से। चलिए तो लिख लिया। यस सर। तो ठीक है, आज का क्लास जो है वो हम यहीं छोड़ेंगे, बाकी चर्चा
कल करेंगे। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई, किसी को कोई डाउट है तो अपना कमेंट करो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर पता है वीडियो पसंद आए तो जमकर लाइक ठोको। इसके अलावा अपने फ्रेंडों को शेयर कर दो ताकि वो भी देख सके। और इसके अलावा चाहते हो डेली बेस क्लास में तो जो रेड वाला बटन दिख रहा है ना, उसके साथ ऐसे छिड़काने करो, ब्लैक हो जाना चाहिए। और जो बराबर में घंटा दिख रहा है उसे लेने जोर से बजाना कि पड़ोसी को भी सुनाया दे, वो भी देखे कि क्या बजाया गया, वो भी बजा ले। सो ठीक है, सॉरी फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप विनिंग। सीखते रहिए और जीतते रहिए।